नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। मकर संक्रांति के बारे में ये जरूर जान ले कि अनुपम लाभ होगा। हिंदू संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है जिसमें अपने जीवन पर प्रभाव पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही वार तिथि त्योहार बनाए गए थे। इसमें से एक है मकर संक्रांति। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सनातन हिंदू धर्म ने माह के 2 भागों में बांटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह वर्ष को 2 भागों में बांटा है, पहला उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। उक्त दोनों आयनों को मिलाकर एक वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, इसलिए इस काल को उत्तरायण काल कहते हैं। सूर्य मकर रेखा पर आने लगता है जिससे कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगती है। इसी दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वेद और पुराण में भी इस दिन का विशेष उल्लेख मिलता है। होली, दिवाली, दुर्गा उत्सव, शिवरात्रि एवं अन्य कई त्यौहार जहाँ विशेष पर कथा पर आधारित है, वहीं मकर संक्रांति खगोलीय घटना है जिससे जड़ और चेतन की दिशा तय होती है। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्मावलंबी के लिए वैसा ही है जैसे वृक्ष में पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय। सूर्य के धनु के मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण माना जाता है। इस राशि में परिवर्तन के समय ही मकर संक्रांति कहते हैं। यही एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो और इसे मनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु यह बहुत ही महत्व का पर्व है। विभिन्न राज्यों से अलग अलग नाम में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है। चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। गुजरात और राजस्थान उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया गया है। पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु किसानों को ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। घी के दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र लोग गज्जक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामना देते हैं। पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। असम भोगली बिहू के नाम पर इस पर्व को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में उत्तरायण के नाम से इसको मनाया जाता है और इसमें तिल का यूज़ किया जाता है। नहाने में, खाने में, मतलब 6 चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है जिससे कि शरीर पवित्र होता है। और तिल का दान किया जाता है। तिल के लड्डू खाए जाते हैं और भी तिल से मिश्रित कुछ चीज़ें बनाई जाती है। और स्नान के लिए जाया जाता है, जैसे यहाँ त्रिवेणी संगम है राजिम का, वहाँ कई लोग जाके नहाते हैं। पंजाब में एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन में हमारी धरती एक नए वर्ष में और एक सूर्य एक नई गति में प्रवेश करता है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 मार्च को धरती सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। इसे माने तो नववर्ष तभी मनाया जाना चाहिए। इसी 21 मार्च के आसपास से विक्रम संवत का नववर्ष शुरू होता है और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। किंतु 14 जनवरी ऐसा दिन है जिसमें धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण के बजाय
अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणें को ठीक नहीं माना गया है, लेकिन जब वह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था, कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है या पुनर्जन्म के चक्कर में उन्हें छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणायन में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा के अंधकार का सामना करना पड़ता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के तहत है, इसलिए सभी कुछ प्रकृति के बद्ध है। पौधा प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ भी सकता है, इसलिए मृत्यु हो तो प्रकाश में हो ताकि साफ साफ दिखाई दे कि हमारी गति और स्थिति क्या है। क्या करें मकर संक्रांति में? प्रश्न मार्क। मकर संक्रांति या उत्तरायण दिन दान पर पुण्य का पर्व है। इस दिन किया गया दान पुण्य जप यज्ञ अनंत गुना फल देता है। इस दिन गरीबों को अन्न दान जैसे तिल व गुड़ का दान देना चाहिए। इससे तिल या तिल के लड्डू के तिल से बने खाद्य पदार्थों का दान देना चाहिए। कई लोग रुपया पैसा भी दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन साल का पहला पुष्प नक्षत्र है, मतलब खरीदारी के लिए बेहद शुभ दिन है। उत्तरायण के दिन भगवान सूर्य नारायण के इन नामों का जप विशेष हितकारी है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्र सूर्य नारायण नमः, ओम ह्रां ह्रीं सा सूर्याय नमः। इस मंत्र से सूर्य नारायण की वंदना करनी चाहिए, उनका चिंतन करके प्रणाम करना चाहिए। इससे सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे, निरोगता देंगे और अनिष्ट से रक्षा करेंगे। यदि इस दिन नदी तट पर जाना संभव नहीं हो तो अपने घर के स्नान घर में पूर्वाभिमुख होकर जल पात्र में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। साथ ही समस्त पवित्र नदियों व तीर्थों का स्नान करते हुए ब्रह्मा विष्णु रुद्र और भगवान भास्कर का ध्यान करें। साथ ही इस जन्म में पूर्व जन्म के ज्ञात अज्ञात मन वचन शब्द काया आदि से उत्पन्न दोषों की निवृत्ति हेतु क्षमा याचना करते हुए सत्य धर्म के निष्ठावान होकर सकारात्मक कर्म के लिए संकल्प लें। जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों से निर्धन व रोगी रहता है। 6 प्रकार उपयोग में जातक के जीवन में सुख व समृद्धि आती है। तिल के तेल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, पितरों को तिल युक्त तेल अर्पण करना, तिल की आहुति देना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना। ब्रह्मचार्य बढ़ाने के लिए ओम सूर्याय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम भीष्माय नमः, ओम आर्यमाय नमः, ओम